टेंथ के प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण पेपर है क्लियर। त्रैमासिक परीक्षा में आपको बहुत मदद देगा। यदि आप वास्तव में त्रैमासिक की भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो इस पेपर को आराम से देखिएगा, है ना। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और पूर्णांक आपका रहेगा 75 नंबर का। क्लियर है। तो देखिएगा निर्देश क्या दिए रहेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अब सर हमें नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब 1 से लेकर 5 तक आपके क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब 1-1 नंबर का रहेगा। और बाकी छठे क्वेश्चन से 23 तक आपको लिखना है। क्लियर है। तो देखिएगा सही विकल्प पहले क्या है। सही विकल्प सभी आराम से बताऊंगा, आप तो आराम से देखिएगा। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था, मतलब जो गोपियां थी उन्होंने उद्धव को क्या संदेश दिया था, तो योग का संदेश दिया था। किसका संदेश दिया था, तो योग साधना का। क्लियर है। तो यहाँ पर निशान लगा दिया। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, मतलब छायावाद के कौन कवि है, तो कौन है, बस सभी को याद है, जयशंकर प्रसाद जी, है ना। संचारी भावों की संख्या कुल रहती है, तो संचारी भावों की संख्या कुल 33 मानी गई है ना। यदि गद्य कवियों की कसौटी यहाँ कथन किसने कहा था, किसने, मनु भंडारी ने कहा था, प्रेमचंद्र ने कहा था, या नंद दुलारे भाजपी ने कहा था। क्लियर। तो किसने कहा था, ये आपके आचार्य जी ने। तो आचार्य यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, मतलब नेताजी का जो चश्मा है वो कौन सी विधा, एकांकी है, निबंध है, व्यंग्य है, या कहानी है। तो ये एक क्या हुई थी, कहानी सिद्ध हुई थी। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था। क्लियर है। कौन से व्यवहार को, तो आंदोलनकारी व्यवहार को देखकर उन्होंने उनके पिता को बुलाया था। क्लियर है। रिक्त स्थान देखिएगा। कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया था, मतलब उनका क्या था, सिंपल स्वभाव था, भूलने वाला स्वभाव था। क्लियर है। भोलेपन थे। क्लियर है। गांव की भाषा में बोले तो उनके मित्रों ने उन्हें क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था। तो यहाँ पर चाहो तो आप मित्र भी लिख सकते हो, और चाहो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है ना, ये। क्लियर है। भोलानाथ और उनके साथी डेडेस मिल के पानी उछलने लगे। क्लियर है। तो जो पानी उछलने लगे थे तो किसका, तो आपका चूह होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर टिक मार्क कर दो, चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। क्लियर है। तीसरा है मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था, तो कौन से गांव में हुआ था, तो भानुपुरा गांव में हुआ था। क्लियर है। यहाँ पर लिखा हुआ है भानुपुरा। क्लियर है। चौथा है छंद डेडेस प्रकार के होते हैं, तो छंद आपके पता होने चाहिए, 2 प्रकार के, एक तो वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। क्लियर है। नाम नहीं पूछा, बस छंद पूछे कितने हैं, तो 2 आपको लिख देना है। सुर की भक्ति डेडेस भाव की थी, तो किस भाव की थी भैया, सांख्य भाव की थी। तो यहाँ पर निशान लगा दिया। बाल गोविंद भगत के ही गीतों गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो किसके गीत गाते थे, गोविंद भगत। तो किसके गाते थे, कबीरदास के। किसके गाते थे, कबीरदास के क्या करते थे, वो गीत गाते थे और उन्हीं के पदों पर चलते थे। कौन, हमारे गोविंद भगत। क्लियर है। सही जोड़ी देखिएगा, क्या है सही जोड़ी में, कामयानी। तो कामयानी क्या है, एक महाकाव्य तो है कामयानी। क्लियर है। तो पहली आपकी जोड़ी नंबर वाई मैंने लगा दिया 1। सुर के पद हैं, तो सुर के पद है, किसने लिखा था सुर के पद, सूरदास जी ने लिखा हुआ था भैया, ये लो। क्लियर है। उत्साह, उत्साह उत्साह जो है वो निराला जी ने। क्लियर है। चौथा है आपका निराला, जस्ट आपका आ जाएगा क्या है, अट नहीं रही है। क्लियर है। यहाँ पर ये आपका चौथा। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो किसका है, तुलसीदास जी का। क्लियर है। क्योंकि तुलसीदास ने क्या लिखी थी, रामचरित्र मानस। क्लियर। जानकी मंगल रामायण। क्लियर। आत्मकथ्य क्या है, तो आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है। ये आपका छठा आ गया, ये आपका चौथा था, और ये पांचवा, और ये आपका तीसरा था। क्लियर हो गई जोड़ी। देखो भले टाइम लग जाएगा, पर आपको इस कदर समझना है कि आपको जो पूरा पेपर है यहीं पर याद हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा सत्यासत्य भी क्या है, आत्मकथा कविता की पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
क्लियर है, प्रकाशित हुई थी, तो ये बात आपका सत्य रहेगा। क्लियर है, मतलब आपका राइट रहेगा। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो प्रभु मिलन का भाव बिल्कुल होता है, मतलब ये भी आपका क्या रहेगा, सत्य में यहाँ पर टिक मार्क लगा देता हूँ। क्लियर है, चोच पंचम की नाक पाटिका में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी सत्य रहेगा, बिल्कुल किया गया था। 3 हो गए। रामचरित्र मानस एक खंड काव्य है, ये बात भैया गलत है, क्योंकि रामचरित्र है ना बहुत ही बड़ी है, मतलब ये गलत बात कैसे हुई, क्योंकि रामचरित्र क्या है, बड़ा है। क्लियर है, तो खंड काव्य छोटा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, महाकाव्य आना चाहिए था, जब जाकर ये सही होता, तो ये खंड काव्य लिख दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है, एकांकी में 4 अंक होते हैं, ये बात भी क्या रहेगी, असत्य रहेगी। एकांक में सिर्फ क्या रहेगा, 1 अंक रहेगा। मैंने कहा ना बनी टाइम लग जाएगा, पर आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, एकांकी में 1 अंक होते हैं। क्लियर है, यहाँ पर 1 अंक होता तो मानते, यहाँ पर 4 दे दिए, तो ये बात भी गलत हो गई। जहां दोनों पद प्रधान हो वहां द्विगु समास कहलाएगा, तो ये बात असत्य रहेगा, वो द्वंद्व समास है ना, यहाँ पर क्या देते हैं, द्विगु दे दिए। आगे बात समझे। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में बताने, मतलब 4 दिए हैं। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा किसके हैं, कृष्ण भक्ति शाखा। क्लियर है, कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो भैया सबसे ज्यादा जो छंद है, प्रमुख छंद है, वो चौपाई छंद को माना गया। किसको माना गया है, चौपाई छंद को। क्लियर है, यहाँ पर लिख दिया मैंने चौपाई। तीसरा है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो भारतेंद्र युग में। किस में हुआ था, भारतेंद्र युग में, भारतेंदु युग में। क्लियर है, आगे बात समझ में। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है, तो किसके लिए किया है, तो स्वयं के लिए किया, अपने खुद के लिए किया। किसके लिए किया है, स्वयं के लिए, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा स्वयं के लिए। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब ये शस्त्र भाव कौन था, तो ये आप लिख लेना। यहाँ से 6 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के याद जरूर कर लेना, फिर बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, यहीं आपको त्रैमासिक की जो यहाँ पर 10th क्लास हिंदी में यहीं पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया है, इसका यहाँ पर मैंने सेपरेट, जिस प्रकार हर बार तैयारी करा दी जाती क्लास 10th, उसी प्रकार इस बार भी आपके पूरे यहाँ पर हिंदी की मैंने परिभाषाएं डाल दी है। रीतिकाल का समय कब से कब तक प्रारंभ है, ये आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, वहां पर जाकर देखिएगा। क्लियर है, तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषता भी मैंने डाल दी, मतलब ऑल टोटल चीज आपको मिल जाएगी, पहले से मैंने डली हुई है चैनल पर। उद्योग के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई, सबको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, उन्हीं में से आपके पेपर अधिकतर आए। देखो 2 से 3 प्रश्न बताए, जिसमें 3-4 प्रश्न आ चुके हैं ना। देखिएगा, नवी जिस विद्यार्थियों ने पता होगा, उनने देखा होगा, तो उनको पता होगा कि क्वेश्चन मिल रहे हैं ना। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर, मैंने 4 अंतर भी बता दिए। क्लियर, अतिशयोक्ति अलंकार भी अभी डल चुका है। नाटक कैसे कितने, मतलब ऑल टोटल चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी चैनल पे। यदि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे, प्ले लिस्ट है भैया, क्लास 10th के नाम से, व्याकरण नाम से हैं, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। क्लियर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं बताना है। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर 2-2 नंबर के है ना। और जस्ट हम पेज पलटेंगे तो इस पेज पर आपका बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। क्लियर है, यहाँ से आपके पद्यांश संदर्भ सहित वाक्य लिखना है, किस प्रकार लिखना आपको पता ही होगा। क्लियर है, यहाँ पर 4 लाइन दे दी, इसमें आपका संदर्भ है, प्रसंग है, इसी में से आपको व्याख्या करनी है कि कवि क्या कहना चाहता है। ये आपका देखो यहाँ पर ये क्या है, पद्यांश है, और ये आपका गद्यांश, मतलब 3 नंबर आपका क्या आ जाएगा, पद्यांश से आ जाएगा, और 3 नंबर क्या आपके गद्यांश। सेम उसी प्रकार संदर्भ सहित वाक्य इसी में भी लिखने रहेगी।
बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना का चरण उत्कर्ष उस दिन देखा गया। क्लियर है? अगर बात समझ में अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी सीरीज में बाकी चीजें ये मिल जाएंगी। क्लियर है? निम्नलिखित गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये क्या है? काव्यांश, इसी में से पढ़कर हमें उत्तर देना है। कैसे? मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष में होता है, आपको पता है। क्लियर? उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, मतलब इसको पढ़कर आपको एक शीर्षक पता होना चाहिए कि इसका सार क्या निकल रहा है। क्लियर? आपने पढ़ा होगा तो इसका सार आपको पता होगा। उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको बताना है। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा कि किस कारण वो श्रेष्ठ माना गया। क्लियर है? यहाँ पर होगा, यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका हुआ है। क्लियर है? और मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया। देखो यहाँ से आपको चौथा प्रश्न मिल जाएगा। देखो इसमें से क्या है? मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया। यही तो पूछा था, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया, तो अपने कर्म बल के आधार पर श्रेष्ठ माना गया। सारांश सब अपने हिसाब से लिख देना और इसका शीर्षक भी आपको लिखना है। क्लियर? सेम इसी प्रकार इसमें करना है। आगे बात समझ में। और बचा हुआ, लास्ट जो बचा हुआ आप देखिएगा तो प्रश्न क्या बचा हुआ था, एक 22वां और 23वां। क्लियर? 22वें में क्या है? लाउड स्पीकर की मैंने एप्लीकेशन भी डाल दी है, तो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा भैया, मैंने खुद बोल रहा हूँ, आपको चैनल पर अधिकतर चीजें मिल जाएंगी। आपकी क्लास 10th में यदि आप टॉप करना चाहते हो। क्लियर है? और ये आपका निबंध। क्लियर? निबंध भी आपको मिल जाएगा, मतलब ऑल टोटल चीजें आपको मिल जाएगी। वहीं पर प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिएगा। यदि क्लास 10th में वास्तव में अच्छे से नंबर चाहते हो और यदि कोई ऐसी और जानकारी पेपर से रिलेटिव आएगी तो मैं तुरंत इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दूँ। क्लियर? त्रैमासिक से लेकर आपके वार्षिक तक की और अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, आपका गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सोशल साइंस हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, सभी के पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फटाफट से चैनल पर जुड़ जाइएगा और 9th 10th 11th 12th के सभी त्रैमासिक के पेपर आपको प्रोवाइड होंगे। जैसे कोई आपका 9th में कोई भाई हो या 10th 11th 12th में, तो चैनल की लिंक जरूर पहुँचाएगा। ऑल टोटल 9th से लेकर 12th तक के पेपर ऑल टोटल डलने वाले हैं, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।